सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीष दें। आप परमेश्वर के वचन और उसके सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। आइए हम एक वचन को देखते हैं और ये वचन दिया गया है भजन संहिता उसका पहला अध्याय उसके 1 पद से लेकर आखिर तक। धर्मी और दुष्ट मनुष्य। यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दें। आइए हम वचन में जाने से पहले दुआ करेंगे कि परमेश्वर वचन के गहरे भेदों को प्रकट करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम आपके नाम से पिता परमेश्वर आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिताजी आपके प्रेम, आपकी दया के लिए और आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। प्रभु आप हमारे बीच में हैं मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु हम आपके नाम से मांगते हैं जो वचन पढ़ा गया है मेरे पिता परमेश्वर, उस वचन के गहरे और अद्भुत भेदों को पवित्र आत्मा जी आप उन ले लिए मेरे परमेश्वर, ताकि जितने लोग भी प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका जीवन प्रभु जी उस वचन के अनुसार हो। ये वचन उनके हृदयों को, उनके मनों को, उनके विचारों को बदल दे और वो आपके स्वभाव में बढ़ते जाएं। पवित्र आत्मा जी हम आपके नाम से दुआ को मांगते हैं पिता परमेश्वर कि ये वचन उनके हृदयों में 100 गुना फल लाए मेरे परमेश्वर और 100 गुना आशीषों को लाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमने जो मांगा है आपने दे दिया है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम इस वचन को देखते हैं। भजन संहिता उसका पहला अध्याय, धर्मी और दुष्ट मनुष्य। यहाँ पर भजन संहिता पहले अध्याय में धर्मियों और दुष्टों की बात की गई है। धर्मियों में क्या गुण होते हैं, क्या क्वालिटी होती है, उसकी बात की गई है, और दुष्टों में क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्वालिटी होती है, उसकी बात की गई है। और धर्मी अपने धर्म के कामों के द्वारा आशीषित होते हैं, पर दुष्ट अपने पाप के द्वारा श्रापित होते हैं। तो यहाँ पर इस वचन में यही लिखा है। आइए हम इस वचन को देखें। यहाँ पर लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। भजन संहिता पहले अध्याय के पहले पद में लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मतलब वो मनुष्य बहुत ही आशीषित है, बहुत ही धन्य है, बहुत ही मुबारक है। परमेश्वर उसको धन्य बोलता है, परमेश्वर उसको आशीषित बोलता है, परमेश्वर उसको मुबारक कहता है जो लोग दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते। कोई उनको किसी के खिलाफ बुरी बात कहता है तो वो उनकी युक्ति पर नहीं चलते, वो ध्यान नहीं देते, वो सुनकर अनसुना कर देते हैं। वो किसी की चुगली नहीं करते, वो दूसरों की बातों में आकर निंदाएं नहीं करते।
ऐसे लोग परमेश्वर की तरफ से धन्य है, आशीषित है, और परमेश्वर इनको आशीषित करता है, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की बातों में नहीं आता। उसे मालूम है कि ये जो बोल रहा है, जो मुझे दूसरों के खिलाफ जो बुराई कर रहा है, ये मुझे उसके खिलाफ मेरे जीवन में जहर बोने का प्रयास कर रहा है, कांटे बोने का प्रयास कर रहा है। इसलिए वो व्यक्ति आशीषों में बना रहता है और उसकी युक्ति पर ध्यान नहीं देता। तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम भी ऐसे ही बने, क्योंकि हमें भी खुदा से आशीष लेनी है, हमें भी खुदा से बरकत लेनी है। हम भी चाहते हैं कि प्रभु हमें आशीषित करे, हमें धन्य करे, हमें मुबारक करे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना पड़ेगा। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हमें दूसरों के खिलाफ भड़काने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम जानते हैं कि इनके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि निंदा करते हैं, ये बुराइयां करते हैं, ये पाप करते हैं, ये दूसरों को पाप में गिराते हैं, तो हम इनकी युक्तियों पर न चलें, हम इनकी बातों में न आए, और तभी हम धन्य होंगे, तभी हम बहुत ही ज़्यादा आशीषित होंगे। और इसी पहले पद में लिखा, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। और वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, वो आशीषित है, और वो पापियों के मार्ग में भी उसे नहीं खड़ा होना है। अगर निंदा हो रही है तो उसे भी निंदा नहीं करना है। अगर उसे कोई गलत संगति में लेकर जा रहा है तो वो भी नहीं करना है। अगर उसे कोई गलत संगति में लेकर जाकर गलत काम करवा रहा है तो उसे उन सब बातों से बचना है। बहुत से लोग हैं जो लेकर जाते हैं, बहुत से लोगों को शराब पिला देते हैं, तो हमें ऐसे मार्गों में नहीं जाना है, क्योंकि जो लोग खुदा के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर उनके जीवन को धन्य कहता है कि ये लोग आशीषित हैं, ये लोग धन्य हैं। और इसी में लिखा, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो लोग जो न दुष्टों की युक्ति पर चलते हैं, न पापियों के मार्ग में खड़ा होते हैं, न तो किसी का ठट्ठा करते हैं, न तो किसी की घृणा में आकर हंसी उड़ाते हैं, न तो परमेश्वर का ये लोग ठट्ठा करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो दुष्टों की युक्ति पर चलते हैं, पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं, नफरत में आकर दूसरों की हंसी उड़ाते हैं। आज उनका जीवन श्रापित है। उनके अंदर अशुद्ध आत्माओं ने अपना कब्जा जमा लिया है, और प्रभु भी कहता है कि ऐसे लोग श्रापित हैं। तो हमें ऐसा नहीं बनना है कि दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं हमारे अंदर घर कर ले। हमें ऐसा बनना है कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर, हमारे हृदयों में अपना घर बनाए। इसके लिए हमें न तो दुष्टों की युक्ति पर चलना है, न तो पापियों के मार्ग में खड़ा होना है, और न तो हमें किसी का ठट्ठा करना है कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो जैसा है वो अपने रास्ते हैं, हम अपने रास्ते रहें। और इसी दूसरे पद में लिखा, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। वो लोग जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, जो न पापियों के मार्ग में खड़ा होते, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं, और यही वो लोग हैं जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं।
परमेश्वर का वचन इनको ये कार्य करने से रोकता है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं, परमेश्वर के नियमों से प्रसन्न रहते हैं। ये बाइबल को पढ़ते हैं, ये प्रभु से सामर्थ मांगते हैं, इसलिए ये इन गुनाहों से बचते हैं, इन पापों से बचते हैं। और ये प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। इन्हें प्रभु की व्यवस्था से प्यार होता है, इन्हें परमेश्वर के वचन से प्यार होता है, इन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने से प्रसन्नता होती है। इसलिए ये केवल इसी मार्ग को अपना मार्ग जानते हैं और ये गलत संगतियों से दूर रहते हैं, जहाँ पर श्राप है, जहाँ पर आशीष नहीं है। ये परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं ताकि इनका जीवन, इनके बच्चों का जीवन और इनके आने वाला वंश आशीषित हो। आमीन, हालेलुया। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जो लोग प्रभु के नियमों पर रात दिन ध्यान किए रहते हैं, प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं, रात दिन उसके वचनों की ओर उनका ध्यान लगा रहता है, उसके वचनों पर वो चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, ये परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग होते हैं और ये प्रभु की तरफ से आशीषित होते हैं। आमीन, हालेलुया। और तीसरे पद में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसने जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तीसरे पद में लिखा, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, यानी कि वह व्यक्ति जो प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, गलत संगतियों से बचा रहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जिसे हमेशा पानी मिलता है, जिसके और वो बढ़ता रहता है, उसमें फल लगते हैं, वो वृक्ष कभी मुरझाता नहीं है और वो बहुत ज़्यादा फल लाता है। बहती नालियों के किनारे लगाए जाने का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा उसके अंदर रहता है, वह पवित्र आत्मा के अटैच में रहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, तो उसके हृदय से जीवन जल की धाराएं बह निकलेंगी। और प्रभु ने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी में आना है, हमें हर ऋतु में फलना है, फलवंत होना है। फलवंत जीवन अगर हमें चाहिए तो हम गलत संगतियों से बचे रहें, पाप से बचे रहें, प्रभु की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करें, उसके वचनों पर चलें और प्रभु का आत्मा हमारे अंदर वास करेगा और हमारा जीवन फलवंत होगा। हम कभी मुरझाएंगे नहीं, हमारे ऊपर बीमारियों का अटैक नहीं होगा, श्रापों का अटैक नहीं होगा, शैतान का हमला नहीं होगा। हम फलवंत होंगे, हमारा जीवन आशीषित होगा, खुद हमारे लिए और दूसरों के लिए। इसलिए परमेश्वर ने जो कहा है हम वो करें, हम गलत संगतियों से बचें और प्रभु पर की व्यवस्था पर ध्यान लगाएं, उसके वचनों पर दिन रात ध्यान लगाएं और दिन रात उसके वचनों पर चलने का प्रयास करें। हाँ, हमें फ्रेंडशिप रखनी है लोगों से, लेकिन हमें हर एक से संगति नहीं रखनी है, दुष्टों की संगति में नहीं जाना है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना है, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना है। हमारी उनसे दोस्ती है, कोई बात नहीं, हम उन्हें प्यार कर सकते हैं, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, परंतु जहाँ अधर्म की बातें हों, जहाँ पर निंदा की बातें हों, जहाँ पर पाप सिखाया जाता हो, वहाँ पर हम न जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक से संगति मत रखो, क्योंकि प्रभु ने कहा
धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है और हमारे जीवन में श्राप आता है। तो हम इन श्रापों से बचें, हमें फलवंत जीवन जीना है, तो हमें प्रभु की संगति में बढ़ना है, अच्छे लोगों की संगति में बढ़ना है और उसी में बढ़ते जाना है, ताकि हमारा जीवन आशीषित हो। हम उस पेड़ के समान हो जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, वो जो पवित्र आत्मा जिसकी भरपूरी हमेशा हमें अपनी ओर खींचती है। हम उसी के पास रहेंगे अगर हम परमेश्वर के वचनों को मानेंगे, और हमारे जीवन में कोई श्राप नहीं होगा और पवित्र आत्मा की उपस्थिति भरपूरी हमारे जीवनों में बढ़ती जाएगी और हमारे द्वारा न केवल हमारा जीवन आशीषित होगा, परंतु लोगों का भी जीवन बदलेगा और वो भी बचाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। और चौथे पद में लिखा, चौथे, पांचवें, छठवें पद, यहाँ पर भजन संहिता एक पहला अध्याय उसके 1 से लेकर 3 तक प्रभु के लोगों की बात कही गई है जो प्रभु से जुड़े हुए हैं। और भजन संहिता पहले अध्याय के 4 से 6 तक वो लोग जो प्रभु से बाहर ज़िंदगी जी रहे हैं उनकी बात की गई है, जो खुदा के वचनों को नहीं मानते उनकी बात की गई है। और यहाँ पे लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती हैं। दुष्ट लोग यानी कि जो लोग ठट्ठा करते हैं, जो लोग निंदा करते हैं, जो लोग पाप करते हैं, पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं, दुष्टों की युक्ति पर चलते हैं, वो लोग ऐसे नहीं होते। वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। धर्मियों के विषय में लिखा कि वो उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और जो अपनी ऋतु में फलता है। पर दुष्ट लोग भूसी के समान होते हैं, बहुत ही नीची क्वालिटी के होते हैं। और लिखा है जो पवन से उड़ाई जाती हैं। उनका जीवन एक अर्थहीन होता है। हाँ, यदि वो प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु की आज्ञाओं में बने रहें, उसके वचनों में बने रहें, तो परमेश्वर भी उनको अपनी आत्मा से भरेगा, उनको आशीषित करेगा। परंतु यदि वो दुष्टता के मार्ग को न छोड़े तो उनका जीवन भूसी के समान होगा जो पवन से उड़ाई जाएगी, यानी कि शैतान के जीवनों को तहस नहस कर देगा। और लिखा 5वें पद में, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, वो फंस जाएंगे। उनके ऊपर खुदा का न्याय प्रकट होगा और न्याय के दिन भी ये लोग प्रभु के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। क्योंकि इन्होंने सारा जीवन पाप में गुजारा। वही लोग खुदा के सामने खड़े होंगे उस न्याय के दिन, जिन्होंने पवित्र आत्मा के भरपूरी में अपना जीवन बिताया, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बताया। वही लोग खड़े हो पाएंगे, क्योंकि वो उस महिमा में शरीर में होंगे, उनके अंदर कुछ भी भय नहीं होगा और परमेश्वर उन्हें पिता के समान अपने राज्य में प्रवेश कराएगा। और दुष्ट लोग उस दिन प्रभु के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों को निंदा करने में, पाप करने में, दुष्टों की युक्तियों पर चलने में बिताया और उन्होंने प्रभु की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया और न तो उसके वचनों को माना और न उसके वचनों पर चले। और लिखा, और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। लिखा, दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। जिन लोगों का जीवन पाप से भरा रहता है, जिन लोगों का जीवन अशुद्ध आत्माओं से भरा रहता है, अशुद्ध आत्माओं ने जकड़ा हुआ है, वो धर्मियों की मंडली में
नहीं ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि शैतान उनको वहाँ पे विचलित कर देगा, उनके मनों को उदास कर देगा और उन्हें वहाँ पे शांति नहीं देगा शैतान। इसलिए वो वहाँ पे नहीं ठहर पाएंगे। हाँ, यदि वो लोग विश्वास योग्य बने, प्रभु से मदद मांगे, प्रभु से अनुग्रह मांगे, तो वो लोग अवश्य ठहरेंगे और प्रभु उन्हें बदलेगा। परंतु यदि वो लोग प्रभु के प्रति वफादार न हो, प्रभु से अनुग्रह न मांगे, तो अशुद्ध आत्माएं उन्हें वहाँ पर नहीं रहने देंगी। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। और लिखा, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। प्रभु धर्मियों का मार्ग जानता है। क्यों? क्योंकि प्रभु खुद उस मार्ग पर उनके साथ साथ चलता है। यस, वो दुष्टों का मार्ग भी जानता है कि वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह इसलिए लिखा क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। वो इसलिए जानता है क्योंकि प्रभु उनके साथ साथ चलता है उस मार्ग पर, और दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। क्यों नष्ट हो जाएगा? क्योंकि प्रभु उस मार्ग पर उनके साथ नहीं था। इसलिए हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। हमें प्रभु की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करना है। हमें परमेश्वर के वचनों को मानना है, गलत संगतियों से बचना है, ताकि पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में हो और हमारा जीवन फलवंत हो, आशीषित हो, और हमारे जीवनों के द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाएं। हमें ऐसे रहना है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। सबको